हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैबिट की एक बहुत पॉपुलर डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपके रैबिट को जो है एकदम से लूज मोशन से डायरिया हो जाता है। उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आता है कि आपके रैबिट को हुआ क्या है, उसको क्या ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसे में बहुत सी बार क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों को इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से 24 से 48 घंटे के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से आपके रैबिट या रैबिट बनी जो है मर जाते हैं। और ऐसा कई सारे व्यूअर्स के साथ हुआ है, जो मुझे उनके रेगुलर कमेंट्स से पता चलता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखने की कोशिश करें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, रैबिट के लूज मोशंस के ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ के बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें रैबिट के डायरिया के बेसिक्स के बारे में नहीं पता होगा, तो हम इसका प्रॉपर ना तो ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ना ही इसका प्रॉपर प्रिवेंटेशन कर पाएंगे, ना यानी कि रोकथाम कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सी बार जब भी हमारे रैबिट को एकदम से लूज मोशंस होता है, तो उसकी हालत जो है एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपका रैबिट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उठना बैठना बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है। और एकदम से होता क्या है कि देखते देखते आपकी आंखों के सामने आपका रैबिट जो है 24 से 48 घंटे में मर जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बॉडी जो है लूज मोशन की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अब मैं आपको ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन बताऊंगा, उससे पहले आपको इसके रैबिट के डायरिया के कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, होता क्या है कि रैबिट का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो प्योर वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग बना होता है। यानी कि रैबिट जो है प्योर वेजिटेरियन होता है। यह सिर्फ घास, पत्ते, फल और लकड़ियों की छाल वगैरह खा के जिंदा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो डाइजेशन सिस्टम है ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। और ऐसे में क्या होता है कि रैबिट की जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है कि जब भी आपके रैबिट को डायरिया यानी लूज मोशंस होती है, तो उससे पहले क्या होता है कि आपके रैबिट की बॉडी में यानी कि उसके डाइजेशन सिस्टम में जो बैड बैक्टीरिया होता है उसकी मात्रा एकदम से इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा खा लेता है जो कि उसकी बॉडी में पीएच लेवल को इंक्रीज कर देता है। और जैसे उसकी बॉडी में पीएच लेवल बढ़ता है, तो जो बैड बैक्टीरिया होता है उसकी मात्रा बढ़ती है और वो धीरे धीरे टॉक्सिक लेवल को इंक्रीज कर देता है। यानी कि उसकी बॉडी में जो है धीरे धीरे जहर की मात्रा फैलने लग जाती है और वो उसकी बॉडी में गैस बनाने लग जाती है और साथ ही उसकी बॉडी को डिहाइड्रेट करने लग जाती है। यानी कि रैबिट में जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इस वजह से रैबिट को क्या है, लूज मोशंस लग जाते हैं। उसकी पोटी जो होती है वो प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि गोल गोल पैलेट्स जैसी होती है, लेकिन धीरे धीरे लिक्विड होती चली जाती है और उसके पूरे बैक पोर्शन पे यानी कि उसके एनस वगैरह उसके आसपास के एरिया पे चिपक जाती है और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल करने लग जाती है। तो ये कुछ बेसिक था जो कि रैबिट के डायरिया में आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इसके मैं आपको ट्रीटमेंट बताने से पहले आपको इसके कुछ रीजंस बता देता हूँ कि आखिर रैबिट में ऐसा होता क्या है। तो दोस्तों, क्या होता है कि रैबिट का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, रैबिट की जो बॉडी उसमें माइक्रोफ्लोरा का एकदम से बढ़ जाना और उसके बॉडी में जो है पीएच लेवल का इंक्रीज हो जाना रैबिट के डायरिया और लूज मोशन का सबसे बड़ा कारण होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रैबिट जब भी हम रैबिट को कुछ खाना देते हैं तो उसमें टॉक्सिक लेवल ज़्यादा होता है, एसिड लेवल ज़्यादा होता है और एसिड लेवल ज़्यादा होने की वजह से पीएच वो बढ़ा देता है। पीएच की वजह से उसमें बैड बैक्टीरिया जो बढ़ते हैं और बैड बैक्टीरिया जो उसकी बॉडी में बढ़ना शुरू होता है उसकी वजह से माइक्रोफ्लोरा बढ़ जाता है और इस वजह से आपके रैबिट को जो है लूज मोशंस लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि हमेशा अपने रैबिट की डाइट को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा एसिड वाला फूड नहीं देना है, उसको ज़्यादा सॉलिड फूड नहीं देना है, साथ ही उसको पीएच लेवल को मेंटेन रखना है और कुछ प्रोबायोटिक्स जो है अपने रैबिट को देते रहना है। तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से आपके रैबिट को लूज मोशन या डायरिया हो सकता है। और ये प्रॉब्लम आपको छोटे बच्चों में या बनीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है शुरू के टाइम पे। और वो क्या करते हैं कि जब भी आप बड़े रैबिट को फीड देते हैं तो उसी फीड को आपके छोटे बच्चे भी खाना शुरू कर देते हैं और उस फीड को पूरी तरह से नहीं पचा पाने की वजह से रैबिट की बॉडी में माइक्रोफ्लोरा बढ़ जाता है, क्योंकि पीएच लेवल इंक्रीज होता है और जैसे ही पीएच लेवल इंक्रीज होता है बैड बैक्टीरिया होता है वो इंक्रीज होता है, टॉक्सिक लेवल बढ़ता है, पीएच लेवल बढ़ता है, उसके बाद माइक्रोफ्लोरा बढ़ता है और एकदम से आपके रैबिट के छोटे छोटे मरीज को लूज मोशंस लग जाते हैं। और वो इस तरह से होता है कि आपको समझ भी नहीं आता और उससे पहले आपका रैबिट आपके रैबिट के मरीज जो है छटपटा के धीरे धीरे मर जाते हैं। तो ये कुछ रीजन है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके रैबिट जो होते हैं वो अपनी पूप यानी कि पोटी को खाते हैं। वो ऐसा करते हैं साइकोट्रोपिक्स की वजह से। दोस्तों, साइकोट्रोपिक्स क्या होती है कि रैबिट क्या होता है कि जब भी अपना खाना या जो भी कुछ खाता है
उसको पूरी तरह से नहीं पचाने की वजह से, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि रेबिट का डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, एक सीधा साधा सिंपल सा डाइजेशन सिस्टम होता है। तो जब पूरी तरह से नहीं पचा पाता तो उसी बिना पचे हुए खाने को पूप्स में यानी कि पोटी के तौर पे वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में बाहर निकाल देता है अपने पोटी के तौर पे, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो सिकोट्रोपिक्स होते हैं वो ना तो पूरी तरह से सॉलिड होते हैं, ना ही पूरी तरह से लूज होते हैं, यानी कि ना वो ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ही ज़्यादा पतला होता है, वो बिल्कुल बीच का एक चिपचिपा होता है। तो उसको क्या करता है कि रेबिट वापस खा लेता है, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसको जो बिना पचा हुआ खाना बाहर निकाला उसको दोबारा से खा सके, उसको दोबारा यूटिलाइज कर सके, और साथ ही अपनी जो डाइजेशन की जो कमी है उसको पूरा कर सके और अपनी एनर्जी को वापस से रिबूट कर सके, बूस्ट कर सके। लेकिन लूज मोशंस में क्या होता है कि सिकोट्रोपिक्स जो होती है बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाती है और उसके एनस के आसपास के एरिया में चिपक जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बदबू मारने लग जाती है, और रेबिट उसको खा नहीं पाता है, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम उसको लूज मोशन यानी डायरिया में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी रेबिट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब यहाँ पे आपको क्या है कि कुछ प्रिवेंटेशन यानी कि आप उसके लिए रोकथाम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कुछ बेसिक्स बता दिए, उसके बाद मैं आपको रीजन बता दिया कि रेबिट में ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिनसे कि आप रेबिट में डायरिया की रोकथाम कर सकते हैं या रेबिट को डायरिया होने से पहले उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1, आपको डाइट को मॉडिफाई करना है। दोस्तों कभी भी अपने रेबिट की डाइट जो है उसको अनकंट्रोल्ड और अनबैलेंस ना रखें। होता क्या है कि आप लोग जब रेबिट रखते हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तो आप रेबिट की डाइट को अनकंट्रोल कर देते हैं और अनबैलेंस कर देते हैं। जब भी आप रेबिट को जो भी खाने को दें तो आप पूरी तरह से ध्यान रखें कि उसमें 80% यानी कि 80% कंटेंट हरी घास का और सिर्फ और घास का जो है वो आप यूज करते हैं सूखी हुई घास उसका होना चाहिए। हाई फाइबर कंटेंट आप अपने रेबिट को खाने को दें जिसमें 12 से 15% फाइबर की मात्रा हो। 12 से 15% फाइबर की मात्रा वाले फूड को आप 80% अपने रेबिट को दें। पेलेट अगर आप दे रहे हैं तो 5 से 10% दें, और जब भी आपके रेबिट को ऐसी कोई प्रॉब्लम डायरिया वगैरह की देखने को मिले उस टाइम पे आप पेलेट और किसी भी तरह का अनाज अपने रेबिट को खिलाना बिल्कुल बंद कर दें। उस टाइम पे आप अधिक से अधिक घास खिलाएं, साथ ही उसको हाई फाइबर डाइट दें, और हो सकते तो कुछ उसको आप फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। दूसरा क्या करें कि आप रेबिट को जो है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रखिए। बहुत सी बार क्या होता है कि आप अपने रेबिट को बहुत ज़्यादा केज में रखते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है, आप उसको प्रॉपर केज में रखते हैं, और आपका रेबिट जो है ज़्यादा टाइम केज में रखने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, और उस वजह से भी आपके रेबिट को लूज मोशंस हो जाते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है कि आप गलती से या नहीं पता होने की वजह से आप रेबिट को नहला देते हैं। तो दोस्तों रेबिट को कभी नहलाना नहीं होता। रेबिट जो है अपने आप में बहुत साफ सुथरा जानवर है, खुद को साफ करना जानता है, बिल्लियों की तरह बहुत साफ रहना पसंद करता है, तो खुद को साफ कर लेता है। तो आप कभी भी रेबिट को नहलाए नहीं, रेबिट को नहलाना कभी नहीं होता है। तो अगर ऐसी गलती करते हैं तो ना करें, क्योंकि रेबिट को नहलाने की वजह से भी वो स्ट्रेस में हो जाता है और उसकी वजह से भी आपके रेबिट को जो है डायरिया या लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों हमेशा अपने रेबिट को आप कुछ मेडिसिन जो हैं रेगुलर देते रहें। उसमें क्या है कि आपको एक बी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन आपको मिलेगी, कुछ प्रोबायोटिक्स और विटामिन सी, यानी कि 3 चीज़ ऐसी है जो आप अपने रेबिट को रेगुलर दें। वो अगर आप ये देते हैं तो आपके रेबिट की बॉडी में माइक्रोफ्लोरा का बैलेंस रहेगा, साथ ही उसकी पीएच लेवल और टॉक्सिक लेवल बैलेंस रहेगी, और जो बैड बैक्टीरिया वो बढ़ने से रुक जाएंगे। तो आपका रेबिट जो है डायरिया से बचा रहेगा, और अगर आपका रेबिट डायरिया से बचा रहेगा तो आपका रेबिट जिंदा रहेगा और ज़्यादा लंबा जिएगा। तो आप अपने रेबिट को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, साथ ही प्रोबायोटिक्स और विटामिन सी रेगुलर दें। 10 दिन दें और बाकी 7 दिन का गैप दें, फिर वापस दें। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 तो आपको क्या करना है दोस्तों, कभी भी अगर आपके रेबिट को डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो बिना किसी वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट किए उसको एंटीबायोटिक्स नहीं देना है। क्योंकि अगर आप बिना उसकी फिजिकल कंडीशन को चेक किए या एग्जामिन किए अगर आप उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वहाँ पे बहुत सी बार क्या होता है कि आपका रेबिट प्रॉपर ट्रीटमेंट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो कोलैप्स कर जाता है, यानी कि मर जाता है। और लास्ट पॉइंट जो है, आपको क्या करना है दोस्तों, अपने रेबिट को हमेशा उसके लीवर को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3-4 चीज़ें जो है आपको अपने रेबिट को फीड में आपको मेंटेन करनी है, फीड में हमेशा रखनी है। आप क्या करें, लीव 52 रेगुलर अपने रेबिट को दें, एक दिन छोड़ के एक दिन दे सकते हैं, या 10 महीने में 10 से 12 दिन आप अपने रेबिट को लीव 52 दे सकते हैं। साथ ही विटामिन सी अपने रेबिट को आप रेगुलर दें, और रेगुलर अपने रेबिट की डीवॉर्मिंग करवाएं। डीवॉर्मिंग के लिए प्रॉपर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बता रखा है कि डीवॉर्मिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, ठीक है, और कौन सी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। लीव 52 के लिए भी मैंने वीडियो बना रखे, लीवर टॉनिक्स के लिए, विटामिन मल्टीविटामिन के लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। ये सारे वीडियोज आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीज़ें
जो है फॉलो करनी है, तो आपका रेबिट जो है डायरिया से बचा रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें आपका अगर आसपास कोई डॉक्टर हो वेटनरी तो आप उससे कंसल्ट करें। अगर नहीं है तो ये आप जो मेरा वाला ट्रीटमेंट है वो यूज करें, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आपके रेबिट को लूज मोशंस हो जाते हैं, आपका रेबिट अगर बड़ा है, 6 महीने से बड़ा है, उसका वेट अगर 1.5 किलो से ऊपर है, तो दो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है मेट्रोनिडाजोल, दूसरा है एनरोफ्लॉक्सासिन। ये 2 दवाई आप आधा ml अपने रेबिट को दिन में 3 बार या 2 बार दें। और अगर आपका रेबिट जो है 40 दिन 50 दिन से कम का है या छोटा बनी है, तो आप उसको 0.25 ml मेट्रोनिडाजोल और 0.25 ml आप एनरोफ्लॉक्सासिन उसको सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रेबिट को जो है लूज मोशंस में क्योर कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। और साथ ही उसको आप एक और आपको प्रोबायोटिक आपको मार्केट में मिल जाएगा, अमीना स्ट्राच। ये आप लेके अपने रेबिट को प्रॉपरली तरीके से दे सकते हैं। इसके बारे में आप मेडिकल वाले से डोज पूछ लें और उस तरह से आप अपने रेबिट को दे के भी आप अपने रेबिट को हेल्प कर सकते हैं लूज मोशंस में और या डायरिया में। और एक मैं आपको घरेलू उपचार भी बता देता हूँ साथ ही में। आपको क्या करना है कि 50 ml पानी में कुछ 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 या 2 चम्मच जीरा लेना है, उसको उबाल देना है अच्छे तरीके से। और उसको उबालने के बाद जीरे को छान कर अलग कर दें, उसको आप रेबिट को फीड में मिला के खिला दें। और जो पानी आपके पास बचेगा, 20 ml के लगभग पानी आपके पास जो बचता है, उसमें 1 चम्मच आप नींबू का रस डालेंगे और साथ ही 1 चम्मच उसमें शक्कर डालेंगे। तो इस तरह से जो आपके पास एक प्रॉपर 25-30 ml का जो है आपके पास एक लिक्विड बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन के आएगा। यानी कि जीरे का पानी, साथ में नींबू का रस और शक्कर, 1 चम्मच नींबू का पानी और 1 चम्मच शक्कर और साथ में 20 ml जो है आपको उबाला हुआ जीरे का रस। इस तीनों को मिला के और आपको 2 ml के डोज बना के रेबिट को 4 से 5 बार पूरे दिन भर में देने हैं। और छोटे बच्चों को भी थोड़ा कम डोज बना के इसी तरह से देना है। अगर आपके रेबिट को इस वाले सॉल्यूशन से रिलीफ मिलता है, उसको कुछ सुधार अगर उसमें देखने को मिलते हैं, उसकी लूज मोशन ठीक होती है, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश करें किसी वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करें और वेटनरी डॉक्टर को दिखाएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है आप लोगों के लिए, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक भी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे रेबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, जो कि आप लोगों की हेल्प करते हैं अपने पेट रेबिट की केयर करने में, अपने पेट रेबिट को हेल्दी रखने में। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।